हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन में ही इस डिफरेंस को रिफ्लेक्ट किया जाता है कि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस सेल के अंदर के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। तो ये यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर शो किया गया है। इसमें आप देखिए, ये जहां मैं आपको लेजर पॉइंटर से पॉइंट करके दिखा रही हूं, ये आपको शो की गई है न्यूक्लियर ऑनवलप। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको दो मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी, एक ब्लू कलर में और अंदर वाली पर्पल कलर में। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, जो आपको यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में शो किया गया है, उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। आप देखेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर वाला स्पेस है, जो आपको यहाँ पे मॉव कलर में शो किया गया है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक मैट्रिक्स है जो न्यूक्लियस के अंदर के स्पेस को फिल करता है। इसी के अंदर न्यूक्लियस के सारे मटेरियल्स सस्पेंडेड होते हैं और इसी में ही आपको डीएनए और आरएनए के मोनोमर्स मिलेंगे, क्योंकि डीएनए और आरएनए बनने का प्रोसेस न्यूक्लियस के ही अंदर होता है और डीएनए और आरएनए बनने के एंजाइम्स, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं वो भी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जगह जगह पे टूटी हुई है, उसमें जगह जगह पे आपको ब्रेक्स नजर आ रहे हैं। इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस कुछ ऐसे प्रोटीन से बना होता है जो मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ जाने को कंट्रोल करता है। यानी कि मटेरियल्स का न्यूक्लियस के अंदर एंट्री और न्यूक्लियस से एग्जिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ चैनल्स बने होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे एक डेंस बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी जो कि मेम्ब्रेनलेस होती है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी किया था। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम के कॉन्स्टिट्यूएंट बनाना किसका काम होता है? न्यूक्लियोलस का। इसके अलावा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आप देखें, ये कंटिन्यूअस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कनेक्टेड टू ईच अदर और इसीलिए जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं। इसके बाद एक ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूक्लियस कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कितने न्यूक्लियस एक सेल में होते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ स्टार पॉइंट्स मार्क करे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हर यूकैरियोटिक सेल में नॉर्मली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, जैसे कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स में और प्लांट सीव ट्यूब्स में मैच्योर स्टेट में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। कुछ सेल्स होते हैं जो बाई न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि जिनके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। तीसरी तरह के सेल्स है मल्टी न्यूक्लिएट सेल, यानी कि एक ही सेल के अंदर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज स्केलेटल मसल फाइबर्स। अच्छा बच्चों, एक बात तो हम ध्यान देना भूल ही गए।
अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने शुरू में बात करी कि न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, क्योंकि वो सेल के सारे फंक्शंस को ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन होती है कि सेल के अंदर की एक्टिविटीज को, सेल के ट्रेट्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो जरा देखिए, एक एग्जाम्पल दूंगी छोटा सा। अगर हम सिर्फ एक ह्यूमन सेल के डीएनए को पूरा खोल करके रखते तो वो एक 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड बनती है। उस 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड को एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर पैकेज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन्स। तो यानी कि क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन डीएनए अलोंग विद इट्स पैकेजिंग प्रोटीन्स, यानी कि हिस्टोन्स। डीएनए और उसके साथ जो उसके पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स चाहिए, उन दोनों के कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बच्चों दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। तो यहां पे देखिए, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चों, सारे लिविंग सिस्टम्स का एक रूल होता है कि इंफॉर्मेशन किस सीक्वेंस में फ्लो करेगी। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है लिविंग सिस्टम्स में? डीएनए से बनता है आरएनए, यानी कि डीएनए इंफॉर्मेशन देता है आरएनए बनाने के लिए और आरएनए इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसी सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं करती। अब एक बात हमने ध्यान रखनी है, सेल के अंदर जो इतना ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है, हर बार सारा का सारा डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो क्रोमेटिन का, डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन या फिर ट्रियोक्रोमेटिन। वो असली क्रोमेटिन है। और दूसरा क्रोमेटिन होता है हेट्रोक्रोमेटिन, यानी कि सेल के अंदर का वो डीएनए जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, यानी कि ऐसा डीएनए जो साइलेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, उसे हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन हम नाम देंगे डीएनए अलोंग विद द हिस्टोन्स। इनके कॉम्प्लेक्स को, डीएनए और हिस्टोन्स के कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्रोमेटिन, जो कि दो तरह का होता है। मैंने आपको दोनों टाइप्स एक्सप्लेन कर दी। अब बात आती है कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। बेसिकली क्रोमेटिन और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के ही बने हुए हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब सेल डिवाइडिंग फेज में होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, तब सारा डीएनए कंडेंस हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। ऐसे कंडेंस्ड डीएनए को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ये देखिए। और अगर सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज में है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो डीएनए क्रोमोसोम के कंपैरेटिवली थोड़ी सी लूज थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उस फॉर्म में हम डीएनए को बोलेंगे क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन फाइबर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर सारा डीएनए होता है। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो सारी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन पास होती है, ट्रेट्स डेवलप करने के लिए, वो सारी न्यूक्लियस के पास होती है, क्योंकि सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा पॉइंट देखिए, इट कंट्रोल्स सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उन्हें हम बोलते हैं सम टोटल को मेटाबॉलिज्म। अब जितनी भी रिएक्शन सेल के अंदर चलती हैं उनके रेट को कंट्रोल करते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स केमिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स। और प्रोटीन की सिंथेसिस को कौन गाइड करता है? हमने यहां पे पढ़ा था, अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस को गाइड करते हैं डीएनए। यानी कि
सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल के अंदर की रिएक्शंस जिनके रेट को कंट्रोल कर रहे हैं एंजाइम्स, जो कि है एक तरह के प्रोटीन्स, उनकी सिंथेसिस को कौन गाइड कर रहा है? डीएनए। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस सारे सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इट कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एज वेल एज सेल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा इट स्टोर्स एंड पासेस ऑन द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो उस ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को तो कंट्रोल करता ही है और नेक्स्ट जनरेशन तक भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है। नेक्स्ट इज इट इज द साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं वन ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए और द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। लास्ट फंक्शन यहां पे मेंशन्ड है, न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोम। अब न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस, जिसका फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस या राइबोसोम्स का प्रोडक्शन। तो एक बार दोबारा से हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं इसी लेक्चर को। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगी इसके सराउंडिंग में डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बीच में आपको देखेगा एक न्यूक्लियोलस जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको दिखेंगे न्यूक्लियर पोर्स जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके अलावा हमने टर्म्स एक्सप्लेन करी, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? क्रोमेटिन डीएनए और उसके पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए उनके कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, यानी कि डीएनए और हिस्टोन्स के कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्रोमेटिन। और अगर क्रोमेटिन को और कंडेंस कर दें, कॉम्पैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। फिर लास्ट में हमने इसके फंक्शंस डिस्कस करे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड या बायो में किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।